हे एवरीवन। यूपीएससी टॉपर्स के मेंस के आंसर सबसे इजी और ऑथेंटिक सोर्स है आपके लिए टू लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आज इस वीडियो में हम दो टॉपर्स के आंसर्स को एनालाइज करेंगे। एक तो सृष्टि दबास जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 सिक्योर करी थी, और दूसरे हैं आदित्य श्रीवास्तव। कैसे टॉपर्स अपने आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं, उनकी अप्रोच क्या रहती है, आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। अब इन दोनों के आंसर्स रीड करने से पहले हम इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सृष्टि दबास, शी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 6 इन 2023 इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। हमारे दूसरे टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था। सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने सिक्योर करी 236 रैंक, और थर्ड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2023। इन दोनों के मेंस के मार्क्स देखें तो मेंस में सृष्टि दबास को 862 मार्क्स मिले हैं, वहीं आदित्य श्रीवास्तव को 899। अब देखो, ये आंसर सृष्टि दबास ने 26 अगस्त 2023 को लिखा था, और आदित्य श्रीवास्तव ने भी ये आंसर सेम डेट में लिखा था, बस इनके सेंटर्स डिफरेंट थे। अच्छा, 2023 में मेंस वाज कंडक्टेड फ्रॉम 15 सितंबर ऑनवर्ड्स, तो आप देख सकते हो कि मेंस से कुछ ही दिन पहले ही आंसर्स लिखे गए हैं। नाउ, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि अच्छे आंसर्स के 4 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर, जिसमें आता है आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। सेकेंड आता है कंटेंट विच हैज टू बी रेलेवेंट एंड इंक्लूड कीवर्ड्स। फिर आता है वैल्यू एडिशन, जिसमें आप जजमेंट्स देते हो, फैक्ट्स देते हो। एंड लास्ट इज प्रेजेंटेशन, इसमें आपके आते हैं फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, हेडिंग्स को कैसे आप सेपरेट दिखाते हो पैराग्राफ से, आपकी हैंड राइटिंग। तो चलो अब आंसर्स रीड कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड वाला आंसर है आदित्य श्रीवास्तव का, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ऑफ सृष्टि दबास। The youth are capable of identifying themselves with a global identity and connecting with events and experiences outside their country. In this context, discuss the impact of globalization on various aspects of youth identity. So question ये कह रहा है कि youth अपने आप को global identity से कैसे connect करता है, जो दूसरी countries में events होते हैं, experiences होते हैं, उनसे कैसे खुद को connect करता है, और इस globalization की youth identity पे क्या impact पड़ता है। अब पहले introduction पढ़ते हैं सृष्टि दबास का। The youth form the demographic dividend of a nation which are influenced by the force of globalization. It says कि youth एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है नेशन के लिए, और ग्लोबलाइजेशन का उस पर इन्फ्लुएंस होता है। ग्लोबलाइजेशन refers to integration, interconnectedness and linkages between goods, services, ideas, technologies and people. यहाँ पे इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन दे दी है। अब देखो, उसके बाद इन्होंने ये ऊपर वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया है। इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करती है। यूथ आइडेंटिफाइज विद ग्लोबल आइडेंटिटी, यूथ कनेक्ट विद ग्लोबल इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। कैसे यूथ खुद को ग्लोबल आइडेंटिटी से कनेक्ट करता है? एज वर्ल्ड बिकमिंग ग्लोबल विलेज, फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड आइडेंटिटीज, लिबरल आइडियाज एंड थॉट्स। इन्होंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया है। द आइडेंटिटी ऑफ वेस्टर्नाइज्ड एंड लिबरल यूथ रिजेंबलिंग मॉडर्न आउटलुक। इस पार्ट में ये लिखती हैं कि कंप्रेशन इन स्पेस एंड टाइम, इवन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नोन टू अदर वियर सोशल मीडिया। जैसे कि अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, तो इस इवेंट को बाकी देश भी एक्नॉलेज कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें ये एग्जाम्पल देती है, डेथ ऑफ मासा अमीनी, यूथ टुक टू ट्विटर टू प्रोटेस्ट। अब हम दूसरा आंसर रीड करते हैं। यूथ टुडे इज बिकमिंग वेस्टर्नाइज्ड एट अ फास्टर पेस as noted by M.N. Srinivas due to core and peripheral values distinction. अब इन्होंने भी ये फर्स्ट लाइन को एड्रेस करते हुए ग्लोबल आइडेंटिटी को एक बॉक्स में इनक्लोज किया है, और फिर इसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि कैसे यूथ खुद को ग्लोबल आइडेंटिटी से कनेक्ट करता है। वेस्टर्न म्यूजिक, के पॉप कल्चर, फास्ट फूड रेवोल्यूशन, जीन्स एंड वेस्टर्न ड्रेसेस। अब ये तो हो गया दोनों का इंट्रोडक्शन। सृष्टि दबास ने थोड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन लिखा है। अब हम पढ़ते हैं बॉडी वाला पार्ट, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट करता है यूथ आइडेंटिटी को। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ यूथ आइडेंटिटी। देखो, इन्होंने कैसे अपनी हेडिंग को सेपरेट बनाया है बाकी के पॉइंट से। अब क्योंकि इम्पैक्ट है, तो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो पहले इन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखा है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे कि मोर यूथ पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में मोर अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली, एग्जाम्पल गूगल। राइज ऑफ गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी का एग्जाम्पल दिया इन्होंने और उसको अंडरलाइन भी किया है। राइज ऑफ ई कॉमर्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं।
Third point, social and cultural identities of youth are shaped. Example, liberal thought of equality, participating in the movement for change. Example, Me Too movement, love marriages, same-sex marriages. So these three are the positive impacts of globalization on youth identity. ग्लोबलाइजेशन के और भी इम्पैक्ट हो सकते हैं इन डिफरेंट डायमेंशंस, पर यहाँ क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ और सिर्फ यूथ आइडेंटिटी के रिलेटेड है। अब रीड करते हैं आदित्य श्रीवास्तव का आंसर। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यूथ आइडेंटिटी। इन्होंने भी अपने हेडिंग को एनक्लोज किया है एक बॉक्स में टू मेक इट सेपरेट फ्रॉम द पॉइंट्स। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए इन्होंने पहले पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं। मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे कि एलजीबीटी, सेम सेक्स मैरिज, ये हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी सेम एग्जांपल्स दिए थे। मोर वेराइटी ऑफ जॉब, वर्क फ्रॉम होम। Third point, more syncretic culture imbibed, Valentine's Day, cosmopolitan identity of youth. Example, solidarity with Greta Thunberg March. Fifth, newer avenues of entertainment. For example, web series, money heist, marriage as an institution is changing. For example, live-in relationships, ऑनलाइन मैट्रिमनी। सो इन्होंने ये पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा लिखे हैं एज कम्पेयर टू सृष्टि दबास आंसर। अब क्योंकि ये इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, तो इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। देखो, हमने पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े सृष्टि दबास के, अब हम इनके नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ते हैं। राइज इन क्राइम्स, रेडिकलाइजेशन, टेररिस्ट प्रोपेगेंडा, इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है केरला यूथ बाय आईएसआईएस। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज, हैंडशेक ओवर नमस्ते, कितने बेसिक एग्जांपल्स हैं जो हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। इतने इजी एग्जांपल्स हैं, मतलब कोई भी लिख सकता है ऐसा आंसर। बस आपको वो राइटिंग स्किल्स चाहिए कि आप अपने थॉट्स को पेपर पे उतार पाओ। फ्रॉड इंक्रीज, फैमिलीज ब्रोकन, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज, इन्होंने भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब जैसे इन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसे ही आदित्य श्रीवास्तव ने भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं। देखो, पॉजिटिव पॉइंट्स देने के बाद ये लिखते हैं कि हाउएवर देयर आर नेगेटिव्स, मतलब इसमें एक कंटिन्यूटी मेंटेन है। इंग्लिश ऑब्सेशन, फास्ट फूड कल्चर, कंज्यूमराइजेशन लीडिंग टू लॉस ऑफ traditional values, rat race identity, lack of meaningful relation due to individualistic stance of urbanism, increasing drug usage। देखो, दोनों के एग्जाम्पल्स भी सिमिलर हैं, दोनों ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, बट आगे का आंसर देखो। सृष्टि दबास के नेगेटिव पॉइंट्स के बाद इन्होंने दिया है कंक्लूजन, बट आदित्य श्रीवास्तव ने यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी ऐड किया है। ऑल दीज कॉल फॉर फॉलोइंग स्टेप्स, वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल, प्रमोशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, मोर स्किलिंग फॉर बेटर जॉब्स, इनोवेटिव सिस्टम्स, बिल्डिंग सोशल कैपिटल। देखो, अगर 15 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हो तो ऑलवेज राइट वे फॉरवर्ड। 10 मार्कर क्वेश्चन में यू कैन इग्नोर, बट 15 मार्कर क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड होना ही चाहिए। When you're writing the problems, you need to give the solutions as well. अब क्योंकि दोनों के पास स्पेस नहीं बची है, तो दोनों ने 2 ही लाइन में अपना कंक्लूजन एंड कर दिया है। अब अगर मैं दोनों के आंसर्स को एनालाइज करूं उन 4 कंपोनेंट्स के बेसिस पे, तो दोनों ने इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लिखी है, क्वेश्चन की डिमांड्स को अच्छे से एड्रेस किया है, अप्रोच दोनों का अच्छा है। इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, जिसकी वजह से इनके पास स्पेस नहीं बची और ये वे फॉरवर्ड नहीं ऐड कर पाई। दोनों ने थोड़े थोड़े डायग्राम्स भी बनाए हैं, जैसे इन्होंने ब्लॉक्स में इनक्लोज किया, इन्होंने यहाँ 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके लिखा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, एग्जाम्पल्स को हाईलाइट किया है, हेडिंग्स को बॉक्स में इनक्लोज किया है और स्ट्रक्चर को फॉलो किया है दोनों ने, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो देखो, कुछ भी इनके आंसर में ऐसा नहीं था जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, बिल्कुल सिंपल आंसर लिखा है, सिंपल इंट्रोडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो दोनों ने अच्छे से फुलफिल करी वो है क्वेश्चन की डिमांड। तो आपको किसका आंसर बेटर लगा? अगर आप आंसर राइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ।